एक नौजवान लड़की जो हमेशा फैशन के पीछे भागती थी, एक रोज नमाज पढ़ते हुए रुक जाती है। इसके दिल में एक गहरा एहसास पैदा होता है। वो सोचती है कि क्या ये ज़ाहिरी ज़ीनत मेरी रूह को सुकून दे रही है? क्या मैं इस दुनिया के बदले अपनी आखिरत को बेच रही हूँ? कुरान कहता है, ये दुनिया महज खेल और धोखा है। सूरतुल हदीद 57:20। वो अल्लाह से माफ़ी मांगती है और दिल में खुशी महसूस करती है कि उसने ये कदम उठाया है। वो जानती है कि ये एक मुनाफा बख्श सौदा है, क्योंकि दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। क्या आपने कभी ये लम्हा महसूस किया है कि जिस फैशन को आप अपनी पहचान समझ रहे हैं, वो आपकी रूह और आखिरत पर क्या असर डाल रहा है? एक वक्त था जब इंसान की इज्जत उसके अमल, उसके इखलाक और उसकी नीयत से थी। आज फैशन की चमक ने हमें एक ऐसी दौड़ में धकेल दिया है कि हम अपनी असल हकीकत, अपनी आखिरत को भूलते जा रहे हैं। आज हम इसी सच्चाई का सामना करेंगे जो हमें बताएगी कि असल कामयाबी दुनिया की चमक में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। जब हम हर रोज़ अपने लिबास का इंतखाब करते हैं, क्या हमने कभी गौर किया कि ये छोटा सा फैसला हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े मकसद से कैसे जुड़ा हुआ है? आज के फैशन की दुनिया हमें एक चमकदार ख्वाब दिखा रही है, एक ऐसा ख्वाब जो हमें वक्ती शोहरत और तकब्बुर के जाल में फंसा देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये फरेब हमें हमारी असल पहचान से दूर न कर दे? आज हम इसी रास्ते पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि इस्लाम फैशन को किस नज़र से देखता है और कैसे ये हमारी रूह और आखिरत को शक्ल देता है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम अपने ईमान, अपनी नीयत और अपनी आखिरत की तरफ वापस लौटेंगे। आज हम फैशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये समझा कि ये आर्जी खुशी हमें दोनों जहानों में नुकसान पहुंचा सकती है? इस्लाम हमें बताता है कि फैशन सिर्फ ज़ाहिरी ज़ीनत का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी नीयत और किरदार का आईना होना चाहिए। अगर हम सिर्फ दुनिया की चमक को अपना मकसद बनाएं, तो ये हमें हमारी आखिरत से दूर ले जाता है। फैशन एक आर्जी खुशी देता है, मगर इसका नुकसान बहुत गहरा है। दुनिया में भी हम दिखावे के गुलाम बन जाते हैं और आखिरत में हम अल्लाह की रज़ा से दूर हो जाते हैं। आज हम इसी हकीकत को जानेंगे कि फैशन का असल मकसद क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। आजकल हम अक्सर फैशन के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि ये फैशन हमें गुरूर की तरफ ले जाता है? हम अपने लिबास से दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम बेहतर हैं, कि हम खास हैं, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि गुरूर सबसे खतरनाक बीमारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने लिबास से गुरूर करना चाहे, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। फैशन का ये गुरूर हमें दिखाने का एक जाल बना देता है, जिसमें हम अपनी असल हकीकत भूल जाते हैं। हम दुनिया में तो कुछ लम्हों की तारीफ हासिल करते हैं, लेकिन आखिर में हमारी रूह इस गुरूर की वजह से बेसुकून हो जाती है। आज हम देखेंगे कि किस तरह ये गुरूर हमारी नमाज, हमारे रोज़े और हमारी आखिरत को मुतासिर करता है। इस्लाम में फैशन की एक ख़ास हद है। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़ीनत का हुक्म दिया, लेकिन एतदाल के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने लिबास से गुरूर करना चाहे, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। सही मुस्लिम। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बिर के लिए जन्नत में जगह नहीं। सही बुखारी में भी यही जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र और गुरूर से बचने की हिदायत दी। औरत घर में अपने शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार कर सकती है, मगर बाहर पर्दे और सादगी को अपनाना फ़र्ज़ है। इसी तवाज़ुन में हमारी इज़्ज़त है, हमारा ईमान है, और यही इस्लाम का हुक्म है कि फ़ैशन को सिर्फ नीयत और एतदाल के साथ इख्तियार किया जाए। फ़ैशन के गुरूर और दिखावे की सज़ा इस्लाम में बहुत सख्त बयान की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने लिबास से गुरूर करेगा, वो जहन्नुम की आग में दाखिल होगा। सही बुखारी। सही मुस्लिम में फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को देखेगा जो फ़ख्र के साथ लिबास पहनते थे और वो अज़ाब में मुब्तला होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स दुनिया को अपनी आखिरत के बदले बेचेगा, वो अपनी आखिरत को खसारे में डालेगा। ये सज़ा हमें बताती है
کہ جب ہم دنیا کی عارضی چمک کے پیچھے اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں تو ہم اپنے لیے ابدی عذاب کا راستہ چن لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیت اور عمل درست کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے فریب میں اپنی آخرت ضائع نہ کریں۔ ایک نوجوان لڑکی جو ہمیشہ فیشن کے پیچھے بھاگتی تھی، ایک روز نماز پڑھتے ہوئے رک جاتی ہے۔ اس کے دل میں ایک گہرا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ ظاہری زینت میری روح کو سکون دے رہی ہے؟ کیا میں اس دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ رہی ہوں؟ قرآن کہتا ہے، یہ دنیا محض کھیل اور دھوکہ ہے۔ سورۃ الحدید 57:20۔ وہ اللہ سے معافی مانگتی ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتی ہے کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ایک منافع بخش سودا ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر اس ابدی دنیا کو پانے کی کوشش کریں تو ہم واقعی سب سے بہتر اور سب سے بڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں توازن اور نیت کی پاکیزگی سکھاتا ہے۔ ہمیں زیبائش سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم سادگی میں خوبصورتی تلاش کریں۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی وقتی چمک کے پیچھے اپنا ایمان اور آخرت نہ کھونا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈھالیں گے تو ہم نہ صرف دنیا میں سچا سکون پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی عظیم نعمتوں کے وارث ہوں گے۔ یہ زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں تو یہ دنیا عارضی لگنے لگتی ہے اور ہم اپنی اصل منزل کو پا لیتے ہیں۔